जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। रांची के बीआईटी स्थित विकास अस्पताल में राहुल सिंह गिरोह के सदस्य ने फायरिंग की। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कहीं यह घटना किसी अन्य स्थान को निशाना बनाने की गलती तो नहीं थी। अस्पताल संचालक ने किसी विवाद से इनकार किया है। झारखंड में 18 नए अग्निशमन कार्यालय सह आवासीय भवन बनाने की प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी। हालांकि 11 अग्निशमनों के लिए अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि 7 के लिए जमीन मिल चुकी है। गृह विभाग ने गुमला, घोड्डा, चतरा सहित 7 जिलों के उपायुक्तों से शेष 11 प्रस्तावित स्थलों के लिए भूमि रिपोर्ट मांगी है, ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्य निर्णयों में वरिष्ठ खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देना और विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन शामिल है। ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपए मिलेंगे, जबकि अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5,000 से 16,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पर्यवेक्षकों की विशेष टीम तैनात की है। मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया के लिए सामान्य व व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कानून व्यवस्था और उम्मीदवारों के खर्च पर कड़ी नजर रखेंगे। झारखंड में लंबे समय बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर जनता में भारी उत्साह है। झारखंड के नगर निकाय चुनावों में भाजपा को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद, पलामू, रांची और देवघर जैसे शहरों में मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन पार्टी जीत सुनिश्चित करने के लिए बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। रेल प्रशासन ने दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत 18 एक्सप्रेस ट्रेनों, जिनमें 2 राजधानी भी शामिल हैं, के प्रायोगिक ठहराव की घोषणा की है। ये ठहराव 10 से 15 फरवरी के बीच शुरू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे। कोरोना काल में हटाए गए इन ठहरावों को यात्रियों की सुविधा के लिए बहाल किया जा रहा है, जिससे कई स्टेशनों पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। धनबाद बोकारो हाईवे पर अवैध कोयला धुलाई और क्षतिग्रस्त डिवाइडर स्ट्रीट लाइट से बढ़ती दुर्घटनाओं पर दायर जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने निष्पादित कर दी। कोर्ट ने बीसीसीएल और राज्य सरकार के हलफनामे पर संतोष जताया। बीसीसीएल ने 26 मार्च तक अंडरपास निर्माण और स्ट्रीट लाइट मरम्मत का आश्वासन दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के अधूरे परिणाम जारी करने पर जेएसएससी सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर पूर्ण परिणाम जारी करने की समय सीमा बताने और छोटे छोटे बैच में परिणाम क्यों जारी किए जा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। झामुमो झारखंड में अगड़ी जातियों और ओबीसी को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भाजपा के कद्दावर ओबीसी नेता शेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता झामुमो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहरी बिहारी मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने की बात कही। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित 3 घंटे की फीचर फिल्म बनाने की पहल की है। फिल्म के लिए तथ्य जुटाने हेतु उन्होंने झामुमो के संस्थापक सदस्य शंकर किशोर मेहतो से मुलाकात की। यह फिल्म गुरुजी के शुरुआती राजनीतिक इतिहास, सोनोद संथाल समाज की स्थापना और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के संघर्षों पर केंद्रित होगी। दक्षिण भारत से एक शोध टीम जल्द ही सक्रिय आंदोलनकारियों से जानकारी एकत्र करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां उनके बेटे पार्थ पवार द्वारा झारखंड भेजी गई हैं। यह अस्थि कलश पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह को सौंपा गया है, जिनके साथ पवार का गहरा पारिवारिक संबंध था। झारखंड में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ और अस्थि विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजित पवार का निधन एक विमान दुर्घटना में हुआ था। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी अब पूरी तरह डिजिटल सुरक्षा से लैस होगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से 20 नए वॉच टावर और एआई कैमरे लगाए जाएंगे, जो वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और शिकार व आगजनी रोकेंगे। संचार के लिए 100 वायरलेस सेट भी खरीदे जा रहे हैं। यह पहल पर्यटकों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिससे दलमा की प्राकृतिक सुंदरता संरक्षित रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को 78 दिनों के भीतर दूसरी बार जमशेदपुर आ रही हैं। वह कदमा स्थित मरीन ड्राइव पर साखची उत्कल एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित नए आध्यात्मिक केंद्र का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगी। जिला प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुटा है। इस दौरे को लेकर शहर, खासकर उत्कल समाज में काफी उत्साह है। गालूडीह थाना क्षेत्र के तारापदो महतो हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी निवास दुबे उर्फ छोटू को उलीडीह से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, कारतूस व बाइक भी बरामद की गई है।
इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार यह हत्याकांड पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़े विवाद का परिणाम है। सेल में शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन होगा। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने सेल अध्यक्ष पद के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिससे वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश के इस्तीफे की पुष्टि हुई। उनका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होना था। यह बदलाव कथित तौर पर केंद्रीय इस्पात सचिव के साथ तालमेल की कमी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मतभेदों के कारण हुआ। चीरा चास के पिंडरगढ़िया निवासी हैदर अली की पत्नी को बेहोश कर भीख मांगने वाली महिला नकदी व गहने लेकर भाग निकली। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला घर में अकेली थी जब एक भिखारी ने उसे बेहोश कर दिया। उसने अलमारी से 3 लाख के गहने और 5,000 रुपए नकद चुरा लिए। बेटे के घर आने पर घटना का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवघर में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में दूल्हे का 19 वर्षीय भाई सुमीत ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। SBI रोड निवासी सुमीत को खुशी व्यक्त करते समय गोली लगी। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गढ़वा की दांद्रो नदी और उसकी सहायक धाराएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं। एक शोध के अनुसार पिछले 45 वर्षों में नदी तंत्र की 59% धाराएं, उनकी लंबाई और जल निकासी क्षमता में भारी कमी आई है। यह स्थिति गढ़वा के जल भविष्य के लिए गंभीर खतरा है, जिससे जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट बढ़ सकती है। शोधकर्ताओं ने अतिक्रमण रोकने, हरित क्षेत्र बनाने और धाराओं को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा में झामुमो के सदस्यता समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 25 साल का झारखंड अब स्वाभिमान से जी रहा है, जबकि एकीकृत बिहार में पिछड़ा था। सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि कोविड के दौरान झारखंड ने देश को ऑक्सीजन दी, लेकिन केंद्र ने राज्य की ऑक्सीजन फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कोडरमा में बाल मजदूरी और राज्य के खनिजों के शोषण पर भी चिंता व्यक्त की। सतगावा कोडरमा में एक मार्मिक घटना सामने आई है। पिता अनूप कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद भी उनके बेटे संजीव कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा दी। पिता कोलकाता से बेटे को परीक्षा दिलाने लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन संजीव ने पिता के सपने को पूरा करने के लिए साहस दिखाया और परीक्षा केंद्र पहुंचा।